इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग हैं। डॉक्टर गर्ग नमस्कार। सबसे पहले तो जो ये नंबर्स निकल के आ रहे हैं, भाव मल्टी ईयर लोज पर हैं, स्टॉक्स मल्टी ईयर हाइज पर हैं, फसल लगातार बम पर है, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा। कैसे देखती है इंडस्ट्री अपने आप को? नहीं, ये कहना बहुत गलत है कि भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। जो यदि एक नंबर्स की महीने उम्मीद आप कर रहे थे डॉक्टर गर्ग, वो नंबर्स नहीं है। नहीं नहीं, नंबर्स वही होंगे। आज हम बहुत इसको आशावादी हैं और इसके ऊपर हमें जी। 100% श्योरिटी है। जैसे अभी आपने देखा हो, 2 दिन पहले भी पीयूष गोयल जी ने, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने भी बोला है कि हमारा जो एक 2047 का एक विजन है, जो भारत को विकसित और देश बनेगा और मील का पत्थर साबित होगा। और हम एक्सपोर्ट जो एग्री के अंदर, उसके अंदर राइस का बहुत बड़ा हिस्सा रहने वाला है। इस जो लास्ट ईयर हमारी थी 22 मिलियन का, तो इस साल हमारे नंबर आप देखेंगे 30 मिलियन तक पहुंचेंगे। क्योंकि ये जो हर हालत में भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है 30 और 31 को, इसके अंदर लेकर इतना उत्साह है। और आज जो हम नंबर्स की बात करें, इसी की वजह से सभी बायर्स का रुख इंडिया की तरफ ऑलरेडी हो चुका है। आज जो हम पहले आंध्रा के अंदर 3 या 4 वेसल लोडिंग कर रहे थे महीने के अंदर, आज उसके अंदर 14 वेसल आज काकीनाडा पोर्ट के ऊपर लोडिंग पर हैं, जो कि 7 लाख टन उनके अंदर राइस आज लोडिंग हो रही है इस महीने के अंदर। तो हम इस महीने के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं कि लगभग 2 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हम पहुंच जाएंगे इस एक महीने के अंदर। तो हमारे को प्राइसेस के ऊपर भी लेकर बहुत ज्यादा अब नहीं है कि डाउनफॉल आएगा, और इसके अंदर हमारे नंबर्स आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसको बड़ी तेजी से भारत के राइस को एग्री के अंदर किसानों के लिए भरपूर प्राइस उसको देने की कोशिश करेंगे। और यही हमारा एम लेकर चल रहे हैं। और अभी हमें डरने की जरूरत नहीं। जैसे आपका ऑल टाइम इसके अंदर शेयर मार्केट चल रही है, रोजाना तेजी मिल रही है, तो इसी तरीके से एग्री के अंदर भी आप देखेंगे भारत नंबर 1 और तेजी के अंदर रहेगा। कहीं भी कोई डाउनफॉल नहीं होगा। और मेन मेन हम एज ए नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन, मैं आशा करता हूं और पूरे भारत के किसानों को और अपने एक्सपोर्टर्स को, ये मेरी उनको चैलेंज है कि भारत नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। और राइस के अंदर हम इसको 60% का पूरे वर्ल्ड का अपना हिस्सेदारी ले जाएंगे। वेल डॉक्टर गर्ग, वो ऑप्टिमिज्म सराहनीय है जैसे आपने कहा। एज ऑफ नाउ जिस तरह से हमने यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स के क्यूज आते हुए देखे हैं, आप इन्हें कैसे रीड करते हैं? वन, और जैसे आपने कहा 30 मिलियन टन का एक्सपोर्ट 2025 में, आपको लगता है कि वो एक नंबर यहाँ पर अचीवेबल है? कौन सी कंट्रीज में यहाँ पर है ये है? और आपको लगता है, ऑफ कोर्स आप बीआईआरसी को यहाँ पर लगातार उसके बारे में बात करते रह रहे हैं कि किस तरह से पूरी इंडस्ट्री नॉट जस्ट भारत की बल्कि ग्लोबल मार्केट्स भी यहाँ पर आने वाली हैं, किस तरह से नए बाजार ढूंढने की यहाँ पर कोशिश है? देखिए, हमारे अभी इसके अंदर जैसे 80 कंट्री से लोग आ रहे हैं। इसके अंदर लगभग 1,000 के करीब अब्रोड से जो डिफरेंट कंट्री से लोग आ रहे हैं, उनका हम देख रहे हैं कि जो अफ्रीका है, बासमती राइस का कभी कभी हमारे को एक मिलने को मिलता है, जैसे कि कोई डाउनफॉल पीछे आया यूएस का, कि उन्होंने टैरिफ लगाया 50% का। पर वो 50% का डेफिनेटली नवंबर तक आते आते मुझे नहीं लगता कि 25% जो एक्स्ट्रा है वो लगेगा, वो हट जाएगा अदालत के अंदर। और इसी के साथ में हमारे को वो 2,70,000 टन की मार्केट थी, पर हमने जैसे 3.5 लाख टन अफ्रीका की नई मार्केट में बासमती राइस का एक्सपोर्ट किया है पिछले साल के अंदर। जो हम 30 मिलियन टन की बात कर रहे हैं, वो आने वाले मार्च 2026 तक का हम, क्योंकि अप्रैल से मार्च की इसको गणना करते हैं राइस के एक्सपोर्ट के लिए हमेशा। तो इसके अंदर हमारे को नई मार्केटें जो अफ्रीका के अंदर है, बहुत बड़ी पोटेंशियल है बासमती राइस के लिए, जिसके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले एक साल के अंदर हम इसको 3.5 लाख टन से बढ़ाकर 1 मिलियन टन सिर्फ बासमती को ले जाएंगे। क्योंकि ऐसा कहना, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यहाँ पर इनकी बाइंग पावर नहीं है, अफ्रीकन कंट्री है, शायद वो इतना बाय ना कर पाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज ये हम देखिए नॉन बासमती राइस, यदि हम 450 से $500 के अंदर, या अभी जब बैन हुआ इंडिया से लास्ट ईयर, तो उस टाइम के ऊपर $650 से $700 पर टन के अंदर भी बिका, लोगों ने खरीदा। तो बासमती राइस $1,000 के ब्रैकेट के अंदर, $900 के ब्रैकेट में हमें मार्केट मिलेगी। और वहां के लोग चूजी हैं काफी क्वालिटी राइस खाने के लिए, और बासमती फेमस होता जा रहा है, तो हमें नई नई मार्केट मिलेगी। इसके अलावा फिलीपीन
जो हमारे से नहीं लेता था, अभी 2.3 मिलियन टन उसकी एनुअल कंजम्पशन है। और हमें लगता है इस साल हम फिलीपीन को भी लगभग 2 मिलियन टन एक्स्ट्रा राइस का एक्सपोर्ट करेंगे। इसके साथ में अभी चाइना की कुछ मार्केट खुलने की उम्मीद है, तो चाइना हो सकता है जैसे ही खुलेगा तो हमें 2 से 3 मिलियन टन चाइना से एक्स्ट्रा कार्गो मिलेगा। बाकी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी आज भारत की क्वालिटी को इतना सराहना की जा रही है कि हमें लगता है जितना हम पहले करते थे अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, उसको भी बढ़ाकर हर हालत में 3 मिलियन टन एक्स्ट्रा राइस को लेकर जाएंगे। और इसके अलावा यूरोप यूरोप में हमारी कुछ पेस्टिसाइड के इशू हैं, उसको गवर्नमेंट भी लगी है सॉल्व करने के लिए, हम लोग भी काफी कोशिश कर रहे हैं। वो रिजॉल्व हो जाता है तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट हमारे मार्केट को मिलने वाला है। और हम बहुत आशावादी हैं, और हर हालत के अंदर जो BIRC हो रही है इससे बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हजार जब बायर जो आता है, जो हमारे अतिथि आएंगे देश के अंदर, तो वो जरूर है कि उनका रुख होगा, यहाँ नई नई वैरायटी देखेंगे। उनको हम लोग काफी ऐसी वैरायटीज हैं जो उन्होंने कभी खरीदी नहीं है, तो उन वैरायटीज को दिखाएंगे, तो नया प्रमोट करेंगे, तो वो जरूर हमारे को कहीं ना कहीं उसका रूम मिलेगा और हमें बेनिफिट होगा इसका। पॉइंट टेकन। जैसे आपने कहा आप काफी आशावादी हैं एंड एज अ पर्सन भी आप यहाँ पर काफी एज एन ऑप्टिमिस्ट हैं, क्योंकि जब हम वो इतने सारे मेजर्स लगे हुए थे चावल पर एक्सपोर्ट पर, तब भी मुझे याद है आपकी होप लगातार थी, आप कोशिश इस बारे में करते रहे थे। और जैसे आपने कहा कि और कंट्रीज यहाँ पर इंडिया ढूंढ रहा है, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, चाइना, यूरोप में नई मार्केट्स यहाँ पर ढूंढी जा रही हैं, तो ऑफकोर्स इसके ऊपर नजर रहेगी। और जैसे आपने कहा कि BIRC के तहत आप देख रहे हैं कि सारा मार्केट एक साथ में आएगा और एक काफी पॉजिटिव नंबर्स हम यहाँ से बनता हुआ देखेंगे, तो उसके ऊपर ऑफकोर्स हमारा ध्यान भी रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग, एज ऑलवेज साथ। मैं एक जी, बात कहना चाहूंगा, आपने आप म्यूट पर हैं डॉक्टर गर्ग, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। अच्छा, अभी आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, देखिए आप को देखिए, जैसे आपने बताया कि लास्ट टाइम भी मैंने जब बोला था कि मार्केट के अंदर ये खुल जाएगा या कैसे जो भी होगा वो वैसे हुआ है, क्योंकि आशावादी रहना जरूरी है। और आशावादी हम होंगे तभी उसको अचीव कर पाएंगे। और आज हमने ये ठाना, जैसे भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस करने का, आज खुद पीयूष गोयल जी ने, आपने सुना होगा कि उन्होंने खुद बोला अपने आपसे कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है राइस ट्रेड के अंदर। तो इसका मतलब है कि हम ही नहीं, पूरी हमारी गवर्नमेंट आशावादी, हमारा पूरा ट्रेड, भारत के जितने एक्सपोर्टर्स हैं आशावादी है कि हम नंबर 1 रहेंगे। और नंबर 1 तो हैं, पर हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे भारत से। और 30 मिलियन तक का टारगेट लेकर जाएंगे, और सारे एक्सपोर्टर्स मिलकर हर जगह वर्ल्ड के अंदर एक एक कोने कोने में हम कोशिश करेंगे भारत का ही राइस लोग खाएं। और भारत इतना बड़ा रहे कि 2047 तक जो एग्री का टारगेट है उसके अंदर हमारे राइस का जो हिस्सादारी होगी सबसे बड़ी होगी। ये मेरा चैलेंज है। डॉक्टर गर्ग, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उसकी। और जी हाँ, मैंने भी पीयूष गोयल जी का वो एड्रेस पढ़ा सुना है, तो क्लियरली काफी सारी पॉजिटिविटी यहाँ पर आती हुई। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल